जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से वाशिंगटन में ये वजाहत काफ़ी थी कि मैं अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाऊंगा और रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारूंगा। मेरा ख्याल इस तबसरे के बाद मज़ीद किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो एक नई स्पेकुलेशंस पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो गई हैं उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ट्वीट है शेख रशीद साहब की, और शेख रशीद साहब ने हवाला दिया है मरीम साहिबा का, और शेख रशीद का ये दावा है कि मरीम नवाज साहिबा ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मनीर साहब का नाम लिया है और इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ख्वाहिश है उसका इजहार होता है। सबसे पहले आप वो ट्वीट्स देखें शेख रशीद साहब की, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मरीम नवाज साहिबा ने किस जगह ये जनरल आसिम मनीर साहब का नाम लिया है, वो भी साउंड बाइट आपको सुना सकें। क्या तुम इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दोगे? मतलब वो चौकीदार जो है, अगर वो वतन की जो बॉर्डर्स है उनकी हिफाजत छोड़ के वो बनी गाला की हिफाजत करना शुरू कर दे तो फिर चौकीदार ठीक है। बनी गाला में हीरों की हिफाजत करना शुरू कर दें। इतने ऑनेस्ट ऑफिसर्स को आपने सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो वाइफ है पिंकी पीरनी साहिबा जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर आपके ऑफिस में उन्होंने जाके कहा था कि वो हीरो के हार रिश्वत में ले रही है, तो आपने उनको वहां से निकाल दिया। अब जो मरीम नवाज साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी, इसमें उन्होंने जनरल आसिम मनीर का नाम नहीं लिया, लेकिन शेख रशीद साहब ने यह बाकायदा नाम लिया और पूरा हवाला दिया। मरीम साहिबा ने यकीनन जनरल आसिम मनीर का हवाला DGISI की हैसियत से दिया था, और जनरल साहब क्योंकि उस वक्त DGISI थे जब ये तोशा खाने का इशू बना था, और फिर ये जो खातून अव्वल थी उनका जो इशू था वो, और ये बात दुरुस्त है, बड़ी हद तक दुरुस्त है कि सबसे पहले जनरल आसिम मनीर साहब ने DGISI की हैसियत से एक पूरी फाइल बना के वज़ीर-ए-आज़म को दी थी, और उसमें ने कहा था कि आपको अपनी फैमिली पे तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ जो कुछ हो रहा है ये अल्टीमेटली आने वाले दिनों में आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे। और इसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब से कह के आसिम मनीर साहब को ISI से हटवा दिया था, और इस चीज़ की बाकायदा मैंने तस्दीक करवाई थी और मुझे तस्दीक की गई थी कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने DGISI के हवाले से जनरल बाजवा साहब से ये कहा था कि क्योंकि ये हमारे फैमिली अफेयर्स में टांग अड़ा रहे हैं तो मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप इनको यहाँ से हटाएं। और इसके बाद ज़ाहिर है इनको हटा दिया गया था, और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब इस पोजीशन पे आए थे। तो अब क्योंकि मरीम साहिबा ने इस फ़ाइल का हवाला दिया था और जनरल साहब का नाम लिए बगैर उन्होंने इसका हवाला दिया, लेकिन शेख रशीद साहब और शीरी मज़ारी साहबा ने बाकायदा जनरल आसिम मनीर साहब का नाम ले लिया। तो अब हम आपके सामने इस पर तबसरा कर रहे हैं। PTI का ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनरल आसिम मनीर साहब को नया आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये खबर हो सकता है ठीक हो या हो सकता है गलत हो, क्योंकि जनरल आसिम मनीर साहब उस वक्त तक रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब चाहें तो वो ये कर सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार है, और ये इख्तियार कल इत्तेहादियों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो इशाया था उसमें तमाम हुकूमत के इत्तेहादियों ने यह इख्तियार प्राइम मिनिस्टर को दे दिया है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात कर सकते हैं। अब एक और बड़ा यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई जनरल आसिम मनीर साहब को बनाया जा सकता है आर्मी चीफ, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट भी बहुत करीब है। मेरा ख्याल है बनाया तो जा सकता है क्योंकि कानून के अंदर ये इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म साहब को हासिल है, और इसका अंदिया या इसका हल्का सा इशारा कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। ख्वाजा साहब ने क्या कहा था वो भी मुलाहिज़ा कर लीजिए। आज से 6 या 7 दिन या 10 दिन पहले जो थोड़ा सा एक इबहाम था, वो इबहाम तो दूर हुआ है। 5 अशखास के नाम आते हैं, उस 5 में से जो है वो कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है। 3 स्टार जनरल जो है वो सारे के सारे एलिजिबल होते हैं अपने इस स्लॉट के लिए। जो नाम रिकमेंड होते हैं GHQ की तरफ से, चीफ जो नाम रिकमेंड करता है, प्रोसेस में से गुजर के नाम आते हैं, लेकिन डिस्क्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की फिर भी रहती है। अब अगर आप इस हवाले को शीरी मज़ारी साहबा और शेख रशीद की ट्वीट के साथ जोड़ के देखें तो फिर आपको महसूस होगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है या PTI को कहीं ना कहीं खदशा है। यहाँ पे मैं एक बात और भी आपको करता चलूँ, और जो मैं बड़े दिल से कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हर शख्स इस चीज़ को तस्लीम करेगा कि जो भी शख्स लेफ्टिनेंट जनरल बनता है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं कि वो इंतहाई बासलाहियत आदमी होता है, क्योंकि इतना खौफनाक फ़िल्टर है फ़ौज के अंदर
कि किसी भी लेवल पे अगर शख्स परफॉर्म ना कर रहा हो तो वो मेजर लेवल पे फारिग हो जाता है, वो कर्नल लेवल पे चला जाता है, वो ब्रिगेडियर लेवल पे घर चला जाता है, या वो मेजर जनरल लेवल पे जाके रिटायर होकर अपने घर बैठ जाता है। लेकिन जब इन सारे फिल्टर से गुजर के कोई शख्स लेफ्टिनेंट जनरल बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वाकई अहल है, वो कमांड कर सकता है फौज को। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर हो या कोई और हो, और अगर वो लेफ्टिनेंट जनरल है तो वो अहल है कि वो इस फौज को गवर्न कर सके, फौज को चला सके। लिहाजा स्पेकुलेशन में नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी जनरल होगा जिसके बारे में ये फैसला किया जाएगा कि फ़ौज की अगली कमांड उसके हाथ में होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल ये है कि उसकी अहलियत को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और उसमें किसी किस्म की गुंजाइश मौजूद नहीं। लेकिन अब क्योंकि खदशा है PTI का, इनका ख्याल ये है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन जाते हैं तो वो क्योंकि इमरान खान साहब की उन्होंने पहले फाइलें खोली थी, तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो उनका हदफ होंगे। जबकि मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ़ौज ने ये फैसला किया है कि अगले 20 साल तक ये किसी किस्म की सियासी इंटरवेंशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये सियासतबाजी नहीं करेंगे। और अगर ये फैसला पक्का है तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई भी आर्मी चीफ बनता है तो वो इमरान खान साहब और उसके साथ मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब इनको एक हमवार मैदान देंगे, एक यकसा मैदान देंगे कि आप भी अपने घोड़े दौड़ा लें, आप भी अपने घोड़े दौड़ा लें, लेकिन स्टेट की हिफाजत जो है वो फौज करेगी, स्टेट को नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन सियासी मामलात जो हैं वो सियासतदानों के हाथ में होंगे, सियासतदान अपने लेवल पर इन मामलात को ठीक करेंगे। मैं पक्के यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ कि फ़ौज के अंदर ये फैसला हुआ है कि हमने सियासत का हिस्सा नहीं बनना, हमने किसी फरीक को कोई सपोर्ट नहीं देनी। अगर सपोर्ट दी जा रही होती तो इस वक्त गवर्नमेंट को मिल रही होती या फिर इमरान खान साहब को मिल रही होती। जब फ़ौज वाकई न्यूट्रल है तो फिर न्यूट्रल है। लिहाजा ये खदशात गलत हैं कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन जाते हैं तो इमरान खान साहब को कोई नुकसान होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को इसका कोई नुकसान होगा। और ये ख्याल भी गलत है कि इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि जब कोई शख्स फ़ौज का आर्मी चीफ बन जाता है तो फिर वो सिर्फ अपने इदारे को देखता है, वो मेरिट पे फैसले करता है, वो किसी का हिस्सा नहीं बनता। अगर वो फेवरेटिज़म करेगा तो उससे फ़ौज के ऊपर हरफ आएगा, जैसे पिछले 4-5 सालों में ये आपने देखा कि हुआ, और अल्टीमेटली फ़ौज को सियासत से अपने आप को पुल आउट करना पड़ा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो क्योंकि इस खदशे का शिकार हैं तो वो भी सदर साहब के ज़रिए 2-3 नाम पेश कर रहे हैं, और वो बार बार ये कहते हैं कि इन नामों में से कोई एक चूज़ कर लिया जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये भी कहा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि ये जो कुछ एहतजाज किया जा रहा है, जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो अगला चीफ बनना है उसके लिए इमरान खान साहब लॉबिंग कर रहे हैं, या इमरान खान साहब प्रेशराइज कर रहे हैं स्टेट को कि स्टेट इनकी बात भी माने। और बल्कि PTI की तरफ से ये भी बार बार इसरार किया जा रहा है, और सदर साहब की तरफ से भी इसरार आया है कि अगर सारी पार्टीज़ को बिठा के ये फैसला कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सारी पार्टी से मतलब PTI भी है। उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को भी इस नई तैनाती का हिस्सा बनाया जाए ताकि वो भी अपना वोट दे सकें, जो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब या फिर जो इत्तेहादी हुकूमत है ये मानने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही इत्तेहादी हुकूमत अपना ये इस्तेहकाक किसी तरह सफ़र करने देगी। और यहाँ पे इमरान खान साहब का एक हवाला भी दूंगा कि इमरान खान साहब ने लाहौर में जो सीनियर जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की कल रात, और इसमें इमरान खान साहब ने यह कहा था कि आर्मी चीफ का फैसला मेरिट पे होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी आर्मी चीफ आ जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरिट पे वो बार बार जो जोर दे रहे हैं उसकी मेन रीज़न ये है कि वो ये चाहते हैं कि पहले जो 2-3 नाम हैं उनमें से एक आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए, उसमें से चूज़ कर लिया जाए। वो नहीं चाहते कि पहले 3 नामों से नीचे जाया जाए, और अगर 3 नामों से नीचे जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर मेरा ख्याल ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम उसके बाद आएगा। तो ये सारी स्पेकुलेशन है जो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज के बारे में होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं तो इसलिए मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। अगर शेख रशीद साहब नाम ना लेते तो शायद हम आज तबसरा ना कर रहे होते। लेकिन एक बात तय है जो मैं दोबारा आपसे कहता हूँ कि जो भी आर्मी चीफ होता है उसका जो प्राइम कंसर्न होता है वो मुल्क होता है और फ़ौज होते हैं। लिहाजा कोई भी होगा तो ना वो स्टेट के लिए कंप्रोमाइज़ करेगा कोई, और ना ही वो अफवाज पाकिस्तान के लिए कंप्रोमाइज़ करेगा। लिहाजा कोई भी हो तो किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है। अगर खुश होना होता तो मियां नवाज शरीफ साहब ने 6 आर्मी चीफ तैनात किए थे और 6 के साथ उनके इख्तलाफात हुए थे। लिहाजा आर्मी चीफ किसी सियासतदान का नहीं होता, वो सिर्फ स्टेट का और फ़ौज का होता।